हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का पर्सनली 9.2 का पर्सन 100 का समझावा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब पर्सन 100 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब पर्सनली 9.2 का जितना भी पर्सन है आपका आपकी क्लास 8 में, वह सब के सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। और सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है। प्रश्न एक क्या कह रहा है, दो घनाभाकार डिब्बे जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। यह देखिए दो घनाभाकार आपका डिब्बे दिया गया है, यह देखिए, ठीक है। दो घनाभाकार डिब्बे है, ठीक है, आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? देखिए दोनों डिब्बे में आपको किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो देखिए ये जो आपका पहला डिब्बा या घनाभ के आकार का है, ठीक है। घनाभ क्या होता है? आयतों से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई होता है। और ये जो दूसरा डिब्बा या क्या होता है, ये आपका घन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका भुजा होता है, सब भुजा बराबर होता है, और यह वर्ग से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि किस डिब्बे को बनाने कम सामग्री की आवश्यकता है, सामग्री मैंने कितना लग रहा है इनको बनाने में, यानी पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोनों का अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, हल, हल, ठीक है। हल मैंने लिख दिया और लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या आपका दिया गया है? लंबाई, यहाँ लिखिएगा दिया है प्रथम डिब्बे के लिए, ठीक है, प्रथम डिब्बे, डिब्बे के लिए, के लिए, ठीक है, के लिए क्या लिखिएगा? लंबाई, लंबाई, लंबाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं? लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, ठीक है। एल कितना आपका दिया गया है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग 20 से सूचित करते हैं, तो ये आपका है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आपका चौड़ाई है, ठीक है। उसका बाद ऊंचाई, हाइट, तो यहाँ लिखिएगा ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना है? एच बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या है निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि प्रथम जो डिब्बा है आपका क्या घनाभ के आकार का है, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? फॉर्मूला 2LB जोड़ BH जोड़ BH होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लग गया, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, जोड़ आपका LH, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखिए, फिर यहाँ लिखिए दो, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, LB, L यानी लंबाई 60 है, 60 लिखिए, LB आपस में सटा हुआ यानी गुना में है, ठीक है। इसके बीच गुना का संबंध है, गुना, B का मान है 40, 40 लिखिए, फिर जोड़ है, जोड़ लिखिए, BH, B देखिए आपको ना 40 है, 40 लिखिए, दोनों सटा हुआ यानी गुना में, H का मान देखिए कितना 50 है, 50 लिखिए, फिर जोड़, यहाँ जोड़ है, ठीक है।
एल का मान लिखिए 60 है, 60 लिखिए। फिर आपका गुना लिखिए क्योंकि दोनों सटा हुए एल एच, ठीक है। और एच का मान लिखिए 50 है, 50 लिखिए। चलिए हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा। देखिए 2 को लिखिए, गुना है, गुना लिखिए। देखिए 40 और 60 को गुना कीजिएगा, 6 चौके 24 और 2 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए। प्लस प्लस लिखिए, 50 और 40 को गुना कीजिएगा, 5 चौके 20 और 2 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 2000, ठीक है। प्लस दीजिए, 60 और 50 को गुना कीजिए, 6 पच्चीस 30 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 2 लिखिए, गुना है, गुना लिखिए। अब इन सभी को जोड़िए तो देखिए 3000, 2000, 5000, 5000, 2400, यानी 5 2 7400, ठीक है। 7400। अब गुना कीजिए 7400 को 2 से, तो आपका 200, 200, 2 चौकी 8 और 2 सत्ते 14, यानी 14800। सवाल आपका सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिखिए। आप क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपका आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए दूसरे डिब्बे के लिए, तो दूसरा डिब्बे के लिए आपका क्या है, दूसरा डिब्बा आपका घन के आकार का है और जिसका भुजा सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे। अब दूसरे डिब्बे के लिए, ठीक है, दूसरे डिब्बे के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा भुजा एल बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सबका मान 50 है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा कितने आपका किसका है, घन के आकार का है। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर ये फॉर्मूला आता है। तो 6 गुना भुजा क्या आपका एल है, एल लिखिए और ऊपर स्क्वायर लगाइए। तो 6 गुना एल का मान 50 है, 50 लिखिए और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर चढ़ाइए, ठीक है। चलिए फिर लिखिएगा 6 गुना 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 पच्चीस 25 और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो डबल 0, ठीक है। अब गुना कीजिए 2500 को 6 से, 6 0 0 6 0 0 6 25 30 का 0 3, 6 दूनी 12 12 3 15। तो देखिए आपका 15,000 सेंटीमीटर सवाल था, सेंटीमीटर लिख दीजिए और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, घन का क्या है, आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका सवाल पे क्या निकालने बोला गया है, बोला किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी आपको घनाभ को बनाने के लिए आपको कम सामग्री की आवश्यकता है क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कम है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे अतः प्रथम डिब्बे, यानी लिखेंगे हम लोग अतः प्रथम डिब्बे यानी घनाभ को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कम सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है। कम सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है। बस यही आपको फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो बस किस प्रकार हम लोग इसका आंसर निकाले, दोनों डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए
और देख लिए चेक करिए किसका 50% कम है, वो आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सोल्व करके समझाया है प्रश्न 1 9 प्रश्न वाली 9-10-2 का, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया उसका हल। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।